अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस वक्त रसूल अल्लाह और आले रसूल का लोग मक्का में मजाक उड़ाया करते थे। वैसे ही मक्का के काफिरों ने यह चाहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है उसको हम अपनी शादी में बुलाएं। मोहम्मद की बेटी के पास तो वैसे ही फटे पुराने कपड़े होते हैं, वो वही पहन के आएगी और हम अपने आप को दुनियावी दौलत से आरास्ता करके फिर कहेंगे कि ये देखो नबी की बेटी। इसका बाबा गली गली नबूवत का दावा करता फिरता है और इसकी बेटी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है, और फिर मिलकर हंस के उसका मजाक उड़ाएंगे। बस इस इरादे के साथ वो कुफार की औरत बीवी फातिमा के पास आई और कहा, हम ये चाहते हैं कि कल जो हमारे घर में शादी है उसमें आप भी तशरीफ लाएं। बीवी फातिमा ने कहा, मैं कोई भी काम अपने बाबा से बगैर पूछे नहीं करती हूँ। पहले मैं अपने बाबा से पूछूंगी, अगर बाबा ने इजाजत दे दी तो मैं जरूर आऊंगी। जब अल्लाह के रसूल घर आए तो जनाब सहीदा फातिमा ने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज किया, ए मेरे बाबा, मोहल्ले की औरतें आई थी और कहने लगी कि कल हमारे घर में शादी है, तुम जरूर आना। लेकिन उसके चेहरे पे मुनाफिकत हया थी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तुम शादी में जरूर जाना, अगर नहीं जाओगी तो फिर ये लोग कहेंगे कि हम तो मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हैं, ये खुद ही हमसे नफरत करते हैं। तो बीवी फातिमा ने फरमाया, बाबा मैं जाऊं तो सही, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ा है जो काफी जगहों से सिया हुआ है, वो सब लोग आपका और मेरा मजाक उड़ाएंगे। बस इतना कहना था कि अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जन्नती लिबास लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बेटी को ये लिबास इनायत करें और कहें कि अल्लाह अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करता है। बीवी फातिमा ने वो लिबास अपनी आंखों पे रखा और अल्लाह का शुक्र किया और एक लम्हे के लिए रुकी और अर्ज किया, बाबा इतना अच्छा लिबास मैं कल पहनकर जाऊंगी, तो ऐसा ना हो कि इस लिबास के चमक दमक से दूसरी औरतें एहसास से कमतरी में चली जाएं। मैं लिबास पहनती हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो लिबास मैं हमेशा पहनती हूँ वो पहन के जाऊंगी। अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया तो फिर मैं उन्हें जन्नती लिबास दिखाऊंगी। रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, वो सब औरतें इंतजार करने लगी कि नबी की बेटी आए और हम उसका मजाक उड़ाएं। बीवी फातिमा फटे पुराने कपड़े पहनकर जैसे ही शादी के घर में दाखिल हुई, वो सब औरतें जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, देखो रसूल का खंडन आया है, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, इसका बाबा अपने आप को नबी कहता है, उसकी बेटी का लिबास तो देखो। जब सब हजरत फातिमा का मजाक उड़ाने लगे तो फातिमा ने अपना वो जन्नती लिबास जो अल्लाह ने अपने हुक्म से भेजा था वो पहन लिया। बस उस लिबास का नूर और फातिमा का नूर उन लोगों ने देखा तो सारे लोग दंग रह गए, सबका मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों ने आज से पहले ना इतना अच्छा लिबास देखा था और ना ही नूर किसी औरत का देखा था। ये चर्चा आम हो गई। दुल्हन ने पूछा कि घर में इतना शोर क्यों है? सबने कहा, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद की बेटी आई है और उनके चेहरे और लिबास में इतना नूर है कि सब देख के हैरान हो गए और बातें कर रहे हैं। दुल्हन ने कहा कि मैं भी देखूंगी। जैसे दुल्हन करीब आई फातिमा के और जैसे ही फातिमा की जियारत करे तो फातिमा के चेहरे के नूर को देखकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। शादी के घर में अफरा तफरी हो गई, सब यहाँ वहाँ भागने लगे कि दुल्हन मर गई, ये क्या हुआ? मुनाफिकीन एक दूसरे से बात करने लगे कि देखो मोहम्मद की बेटी आई और उनकी वजह से हमारी बेटी मर गई। ये बात चारों तरफ फैलने लगी। बीवी फातिमा ने देखा कि अल्लाह के रसूल की तौहीन कर रहे हैं, तो फातिमा ने कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह इस औरत को नई जिंदगी देगा। सब ने कहा, आज तक क्या कोई मरा हुआ वापस आया है कि ये जिंदा होगी? फातिमा ने कहा, अगर अल्लाह चाहा तो यकीनन ये जरूर जिंदा होगी। मैं अपना अल्लाह से दुआ करती हूँ, देखना ये औरत जिंदा हो जाएगी। सबने कहा, ठीक है, अगर वाकई ये जिंदा हो गई तो हम तेरे बाबा को अल्लाह का रसूल मान लेंगे और तस्लीम करेंगे कि आपका दीन सच्चा है। बस फातिमा उस औरत के करीब आई और दुआ के लिए हाथ उठा दिए और कहा, ए अल्लाह, तुझे मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तुझे मोहम्मद की इज्जत का, तेरी इस बंदी को जिंदगी अता कर दे।
बस ये कहना था। इतनी देर में वो औरत आंखें खोलने लगी और कदमों में गिर के कहने लगी, या इलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये मौजिज़ा देख के वहाँ पे मौजूद सब सैयदा फातिमा के कदम चूमने लगे और सब के सब मुसलमान बन गए। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जरा भी पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।